हरि ओम तत्सत। आज विश्वात्म विद्या मंदिर का 25वां प्रतिष्ठा दिवस है। इस अवसर पर आप स्वामी जी के 65वें जन्मदिवस का भी पालन कर रहे हैं। ये 65वां जन्मदिवस इस नाम और रूप वाले स्वामी जी का है। इस नाम रूप वाले शरीर में जो असली स्वामी जी हैं वो अनादि अनंत हैं, आत्मस्वरूप हैं और वे तो अजर अमर शाश्वत हैं। वही आत्मा सच्चिदानंद में हूँ, शिवोहम 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 शिवोहम। लेकिन व्यावहारिक जगत में हम सबको ये मानना पड़ता है। तो आप सब ने यह उत्सव मनाया, एतदर्थ हम भी आप सबको बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। 1995 को क्योंकि बार बार ये जन्म तिथि, जन्मोत्सव इत्यादि की बात आ रही थी, इसीलिए विश्वात्म चेतना परिषद के जो लक्ष्य हैं, उद्देश्य हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, श्रम, सेवा, साधना, तो प्रथम उद्देश्य, प्रथम लक्ष्य को हमने ये जन्मदिन को विद्या मंदिर को सौंप दिया। हम चाहते हैं कि विद्या इसलिए कि अमृतत्व को प्राप्त कराती है, इसीलिए इस मरणधर्मा शरीर को हम अधिक महत्व न देकर उस अमृतत्व प्राप्त करने के लिए जो विद्या की आवश्यकता होती है, उस विद्या का आलय अर्थात उस विद्यापीठ की स्थापना हम लोगों ने किया विश्वात्म विद्या मंदिर के नाम पर। आज विद्या मंदिर की रजत जयंती उत्सव का अवसर है, लेकिन ये विश्वव्यापी कोरोना महामारी के कारण जो बहुत बड़े पैमाने पर आयोजित होने वाला था, इसको अभी केवल सांकेतिक रूप में हमने अभी पालन किया और अभी पालन कर भी रहे हैं। देखिए, मनुष्य को बनाना है, समाज को बनाना है, राष्ट्र को बनाना है अथवा विश्व को बनाना है, तो विद्या ही एकमात्र ऐसा साधन है जिसके द्वारा सब कुछ को बनाया जा सकता है। बिगाड़ना है, व्यक्ति को बिगाड़ना है, समाज को बिगाड़ना है, राष्ट्र को बिगाड़ना है या विश्व को बिगाड़ना है, तो विद्या के विपरीत में अविद्या ऐसी है कि जो सब कुछ को बिगाड़ सकती है। दुनिया में दो शक्तियां सदैव कार्य करती हैं, सकारात्मक शक्ति, नकारात्मक शक्ति, पॉजिटिव फोर्स, नेगेटिव फोर्स। ये शक्तियां संसार में उपलब्ध सभी साधनों को अपने अपने ढंग से उपयोग करती हैं। नकारात्मक शक्ति, नेगेटिव फोर्स, वह भी धर्म को, अर्थ को, शक्ति को, हर चीज को नेगेटिव वे में प्रयोग करके मानवता एवं दुनिया का विनाश कर सकती है।
तो पॉजिटिव फोर्स, सकारात्मक शक्ति उन्हीं चीजों का सदुपयोग करके दुनिया को बचा सकती है। आज भौतिक रूप से दुनिया अत्यधिक समृद्ध है, लेकिन आत्मिक या व्यक्तिगत रूप से अत्यंत अशांत है। एक बात ध्यान देने की है, भौतिक समृद्धि आत्मिक शांति नहीं लाती है। वैषयिक पिपाशा माने भोग की लिप्सा, भोग की इच्छा को बढ़ाती है, और कोई भी इच्छा बढ़े अनियंत्रित रूप में तो मान लेना चाहिए कि वो स्वास्थ्य का परिचायक नहीं, बीमारी का लक्षण है। जैसे पानी हमें जरूरत है, प्यास लगती है, प्यास लगे तो पानी पीना ये आवश्यक है, लेकिन निरंतर प्यास लगते रहना और पानी पीते रहना ये बीमारी का लक्षण है। आज सारी दुनिया में विज्ञान, मनोविज्ञान दोनों कुछ इस प्रकार से जुड़े हुए हैं कि लोगों के मन में कृत्रिम आवश्यकता पैदा करके लोगों के जीवन में डिजायर को, इच्छा को इतनी अधिक मात्रा में बढ़ा दे रहे हैं कि आदमी को लगता है कि मेरे पास ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, जबकि उसकी आवश्यकता नहीं है। ये उपभोक्तावादी समाज में, बाजारवादी संस्कृति ने मनुष्य के मन में एक ऐसी पिपासा, ऐसी प्यास पैदा कर दी है कि आपके पास है ड्रेस, लेकिन मार्केटिंग है ना, एक संस्कृति बन गई है। लोगों को उसकी भी जैसे नशा होती है ना, लोगों को तंबाकू की नशा होती है, पान की नशा होती है, शराब की नशा होती है, गांजे की नशा होती है, और नशेड़ियों की क्या दशा होती है अभी तो देख ही रहे हैं ना सब कोई। तो एक प्रकार से आजकल प्रतिदिन बाजार जाना, मार्केटिंग करना, उसको क्या बोलते हैं कि शॉपिंग करना डेली। अरे एक ड्रेस है, मन नहीं भर रहा है, एक बार पहन लिया, दूसरा होना चाहिए, तीसरा होना चाहिए, चौथा होना चाहिए, पांचवा होना चाहिए, फिर आलमीरा भर जाएगा। करोगे क्या? मरते समय लेके जाओगे? अरे कितना भी दुनिया के बड़े से बड़े धनी व्यक्ति को भी पूछा जाए तो 2 या 4 रोटी उसकी जरूरत होती है। एक 6 फुट या 7 फुट की जगह खाट, उतनी जरूरत है। उससे अधिक क्या करता है वो? बैंक में जमा करता है और डेली हिसाब किताब करता रहे, पासबुक में देखता रहे, लेकिन जाते समय में कुछ लेके जाता है क्या? कुछ नहीं लेके जाता। इसलिए भारतीय ऋषियों ने जो समाज विज्ञान, अर्थनीति, राजनीति, मनोविज्ञान इत्यादि के बारे में चर्चा की है, उस पर सब लोगों को सोचना चाहिए। आज पूरी दुनिया को अगर शांति चाहिए और शांति पूर्वक समृद्धि चाहिए तो भारतीय ऋषियों के चिंतन को स्वीकारना ही होगा, अन्यथा विनाश मुंह बाए रहा है पूरा। विकास के नाम पर आंख मूंद कर व्यक्ति जिस दिशा की ओर बढ़ रहा है, विज्ञान जिस दिशा की ओर बढ़ रहा है, सामने विनाश के अतिरिक्त और दूसरा कुछ नहीं है। इसलिए आवश्यकता है आज इस बात की कि हम स्वयं की समीक्षा करें, आत्म समीक्षा करें, और हम अपनी आवश्यकताओं को जानें।
जो व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को जान करके अपनी जिंदगी गुजर बसर करता है वो कभी दुखी नहीं होता, और जो दूसरों को नकल करके चलता है वो कभी सुखी नहीं हो सकता। हमारे ऋषियों ने नहीं कहा है कि निठल्ला बन के बैठो, उन्होंने एक बड़ी स्पष्ट सूचना दी है। उनका संकेत अत्यंत स्पष्ट है। मैं आपको एक बात बता दूं, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही है। सुभाषित में पढ़ना आप लोग या पढ़े होंगे। वे कहते हैं कि देखो, अत्यधिक मात्रा में तुम जीवन के लिए विद्या का उपार्जन करो, अर्थ का उपार्जन करो। अजरा मरवत प्राज्ञो विद्याम अर्थम च चिंतयेत। अजर रहूंगा, अमर रहूंगा ऐसा समझ करके, माने मरूंगा नहीं, अमर समझ करके, अजर अमर समझ करके विद्या और अर्थ का उपार्जन करना चाहिए। अर्थ के संबंध में और विद्या के संबंध में अजर अमरवत चिंता करें। लेकिन एक बात ध्यान रखना है, एक बात और भी ध्यान रखना है, गृहीत इव केशेषु मृत्युना धर्मम आचरेत। एक तरफ विद्या है, धन है, अर्थ है, अर्थ काम इत्यादि संसार की चीजें हैं, उनका उपार्जन करिए खुशी से, हर्ष से। लेकिन एक बात याद रखिए कि आप अजर नहीं हो, अमर नहीं हो, बल्कि आपकी चोटी को मृत्यु ने पकड़ रखा है। कब खींच लेगा, कब ले जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आप चाहे किसी महान राष्ट्र के राष्ट्रपति हो, कब मरोगे, मृत्यु के सामने कोई राष्ट्रपति नहीं है, कोई राजा नहीं, कोई रंक नहीं, कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, कोई स्त्री नहीं, कोई पुरुष नहीं, कोई बच्चा नहीं, कोई बूढ़ा नहीं। मृत्यु किसी की चोटी को कभी भी खींचकर ले जा सकती है। और उसके पश्चात अगर स्मशान में कोई पहुंचता है तो सबकी चिता का रंग एक जैसा होता है। वहाँ राजा की चिता अलग और रंक की चिता अलग नहीं है। अग्नि जलाकर सबको एक रूप बना देती है। इसलिए गृहीत इव केशेषु, व्यक्ति को सोचना चाहिए कि मृत्यु हमारी चोटी को पकड़े हुए है, वो कभी भी किसी भी समय मुझे खींचकर ले जा सकती है। इसलिए धर्मम आचरेत, नित्य निरंतर धर्म का आचरण करना चाहिए। धर्म से तात्पर्य है परहित सरिस धर्म नहीं, दूसरों की सेवा, दूसरों के दुख को दूर करना, दूसरों की सेवा करना, सत्य का आचरण करना, लोगों का सहयोग करना, परस्पर के प्रति प्रेम का भाव रखना, ये धर्म है। और आ जाओ देख लूंगा, युद्ध के लिए तैयार रहना और युद्ध करते रहना, वो उसमें किसी की शांति नहीं है। दुनिया में सदैव शासक लोग, महत्वाकांक्षी लोग अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए लोगों को लड़ा देते हैं। ये शासकों का, महत्वाकांक्षी शासकों का धर्म है। लेकिन संतों का धर्म है कि वे अपनी तो महत्वाकांक्षा रखते ही नहीं, बल्कि दूसरे व्यक्तियों के अंदर भी महत्वाकांक्षा को मारकर सबको प्रेम और सद्भाव पूर्वक जीने का रास्ता दिखाते हैं। आज दुनिया को इसी की आवश्यकता है। इसीलिए हम विश्वात्म चेतना की बात करते हैं। विश्वात्म चेतना मतलब देखो, विश्व तो एक ही है,
विश्व एक है, इस विश्व में महादेश अनेक हैं। एशिया महादेश, अफ्रीका महादेश है ना, महादेश अनेक हैं। महादेश अनेक हैं, महादेशों में देश भी अनेक हैं। देशों में राज्य अनेक हैं, राज्यों में जिले अनेक हैं, जिलों में ग्राम पंचायत अनेक हैं, ग्राम पंचायतों में गांव अनेक हैं, गांव में घर अनेक हैं, और एक घर में व्यक्ति भी अनेक हैं। देखो, एक तरफ एक और एक तरफ अनेक, और ये अनेक और एक दोनों वस्तुतः एक ही हैं। सभी एक ही, अभी कहे विश्वतः चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्पात् संबाहुभ्याम धमति संपतत्रैर्द्यावा भूमि जनयन देव एक ही परमात्मा ने ही सबको पैदा किया है, एक ही परमात्मा सबको पकड़े हुए है, और एक ही परमात्मा सबका संहार भी करता है। तो मूलतः एक हैं हम सब, आत्मिक रूप से। व्यवहार रूप से ये गजू भाई हैं, ये नंद बाबू हैं, ये सत्यवेदानंद है, ये श्रद्धा मूर्ति है, ये प्रेम मूर्ति है, ये ज्ञान मूर्ति है, व्यावहारिक रूप से। लेकिन आत्मिक रूप से हम सब के अंदर एक ही आत्मा है, और उसी आत्मा को ही हम परमात्मा कहते हैं, जिसकी बात हम कहते हैं मयि सर्वम इदम प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। फूल और माला है ना, अनेक फूल, उनको एक सूत्र में गूंथ देने पर एक माला बन जाती है। सारी दुनिया को आज उसी आत्म चेतना का हमें परिचय देना चाहिए कि भाई, शरीर से कोई गोरा है, कोई काला है, कोई सांवला है, कोई किसी और रंग का है, मगर आत्मिक रूप से हम सब एक हैं। वैश्विक रूप में देश के आधार पर कोई भारतीय है, कोई अमेरिकन है, कोई चाइनीज है, कोई अफ्रीकन है, कोई ऑस्ट्रेलियन है, तो कोई जापानीज है, लेकिन आत्मिक रूप से सभी एक हैं। और आत्मिक रूप से भौगोलिक परिस्थिति के आधार पर समुचित रूप से जिसकी जैसी आवश्यकता है, उसी के अनुसार अगर सभी अपने अपने आवश्यकता को समझें, सीमा को समझें, तो कहीं भी विवाद नहीं है। नहीं तो ये चोटी मेरी है और वो चोटी उसकी है, चाइना और इंडिया में जो चल रहा है। तो आज विश्वात्म विद्या मंदिर के विद्यार्थी यहाँ आए हैं, हमें अच्छा लग रहा है देख करके बच्चों को। हम चाहते हैं कि यही बच्चे लोग, इनमें से कुछ बच्चे चाहे कुछ भी बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, प्रोफेसर बने, लेक्चरर बने, जो भी बने, लेकिन कम से कम इस विश्वात्म भाव को, विश्वात्म चिंतन को दुनिया में सबके सामने, मैं कोई रूढ़िवादी धार्मिक विचारधारा को पसंद नहीं करता हूं। दुनिया में जितने भी धर्म हैं, वो सब सनातन धर्म के एक एक अलग अलग स्वरूप हैं। जितने भी धर्म हैं, सभी धर्मों में, क्योंकि सभी धर्मों का अलग अलग समय है। क्रिश्चियन धर्म को 2020 साल हो रहा है, बौद्ध धर्म को 2500 साल हो रहा है, मुस्लिम धर्म को 1400 या 1500 साल हो रहा है। बहुत सारे जिनको हम धर्म मानते हैं, इनसे पहले कौन था? एकमात्र सनातन था, एकमात्र सनातन था। ये इतिहास में बीच में जो पढ़ाया गया है, मैं भी पढ़ा हूं, वो सब गलत बातें हैं। इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास को बहुत तरीके से बर्बाद करने का प्रयास किया है। मुगल शासन के समय से लेकर के अंग्रेजों के शासन से आज तक हमें जो इतिहास पढ़ाया जा रहा है, वो भ्रमित इतिहास है।
वास्तविक इतिहास हमारा कुछ और है और हम पढ़ कुछ और रहे हैं। और दुर्भाग्य से आजकल हमारे तथाकथित बुद्धिजीवी जिस ढंग से जिन जिन स्कूलों में पढ़ा रहे हैं उनके बच्चे नास्तिक बनकर के प्रकट हो रहे हैं। तो जो भी हो, समय का चलता है ऐसा, हम लोग उससे घबराते नहीं हैं। रात है तो दिन है, दिन है तो रात है, ये चलता रहता है, समय का चक्र है। लेकिन समय आ रहा है कि दुनिया को फिर से मनुर्भव, मनुष्य बनो और तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय, इस और बढ़ना ही होगा। भगवान करें ये कोरोना मिटे और भगवान की करुणा की वर्षा सबके ऊपर हो। इन्हीं शब्दों के साथ हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।